स्मोकी मटन आलू करी है और ये बहुत ही डिलीशियस और सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले ड्राई रोस्ट इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। गरम मसाला सब डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया है, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, 10 से 12 काली मिर्चें और छोटा टुकड़ा जायफल का और एक आधा फूल जैवित्री का और एक छोटा सा पीस दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए होते हैं, आप टेंशन मत लिया करें। इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। ये बेसिकली हमारा स्मोकी मटन आलू करी है, तो इसका ये बेसिक मसाला है। अब स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने जो है अपने प्याज और टमाटर इन दोनों को और हरी मिर्चों के साथ इनको मैं स्मोक करूँगी चूल्हे पे। जब ये फुल ऑल डन हो जाएगा, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे और स्मोक का फ्लेवर अच्छा सा आएगा, तो मैं इनको उतार दूँगी। साथ में मैं गोश्त को मैरिनेट कर रही हूँ। ये घर का बना खट्टा दही नहीं है, ये हाफ़ कप का ये रेशो है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ और इसको मैं थोड़ा विस्क करूँगी, ये स्मूथ हो जाएगा। फिर इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी और मटन मेरा 500 ग्राम्स है, तो आधा किलो मेरा मटन है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। सब रेशो में डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। देखिए 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। ऑयल हमेशा मैं सालन में, करी में, जहाँ कहीं भी दही यूज़ हुआ है, मैं ऑयल लाजमी डालती हूँ। फिर दही फटने का ख़तरा नहीं होता। अब 1 टीस्पून नमक डाल दिया, 1 टेबलस्पून भर के वाला लहसुन अदरक का पेस्ट है और गोश्त है और मेरा ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला है, खुशबूदार मसाला, वो मैं डाल के इसे मैरिनेट करके रख दूँगी। इससे ये होगा हमारी गोश्त भी जल्दी गल जाएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जायफल है। तो 1 टेबलस्पून जो है ना, मैं इसमें मसाला डाल दूँगी और इसे मैरिनेट मैंने 2 घंटे किया था। आप चाहें आप 3 से 4 घंटे, जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतनी देर ये अच्छा फ्लेवरफुल होगा। अब इनकी स्किन में उतार दूँगी और इनको मैं ग्राइंड कर दूँगी। हमारे दोनों मसाले रेडी हो गए। अब इनकी भुनाई शुरू करते हैं। अब पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, आप ऑयल कोई सा भी ले लो। और ये थोड़े खड़े मसाले हैं, इसमें एक तेज़पात है और दालचीनी है, 2 से 3 लौंग है, एक छोटी इलायची है और एक बड़ी इलायची है। सारे डाल के मैं इसमें डायरेक्ट गोश्त डाल दूँगी और गोश्त को फ़िलहाल मैं भूनूँगी। गोश्त में ऑलरेडी हमारे मटन में नमक भी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतनी स्मोकी और सिल्की स्मूथ जो है ये ग्रेवी बनी थी। और इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करें कि आपको मेरी यूनिक रेसिपीज़ कैसी लगी, और ट्राई भी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को पसंद आई है। अब 1 टीस्पून हल्दी डालूँगी और इसकी मैं खूब अच्छी तरीके से दही और मसालों में भुनाई करूँगी और इतनी भुनाई करूँगी कि बाद में मुझे इसको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। और मैं इसको भूनती रही। फिर साथ में मैंने 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया, चूँकि ये हमारा जो है मटन आलू करी है, तो इसमें साबित ज़ीरा भी ज़रूर जाएगा। अब ये मेरे मसाला जो है ना स्मोकी, ये मैंने ग्राइंड करके डाल दिया। कैमरा ऑफ हो गया था तो आपको दिखा नहीं सकी ग्राइंडर का। अब ये देखें, ये मैं इसी पानी को ड्राई करूँगी और इसके बाद इसी मसाले में दोबारा गोश्त को भूनूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं पानी डाल के फिर इसे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी।
अब इसे इसी पानी में जो है ना मैं अच्छी तरीके से जो है पानी को ड्राई करूँगी पहले टमाटर का, और फिर उसके बाद इसे अच्छी तरीके से भून के फिर पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको मैंने आज एक इतनी अच्छी और टेस्टफुल रेसिपी दी है। आप बनाएं, आपके घर में मेहमान आए, आप घर वालों को बना के खिलाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेहमानों को खिलाएं, आप अपने घर वालों को खिलाएं। बहुत मज़ेदार समर्स के डेज़ में सफ़ेद चावलों के साथ बहुत यम्मी लगता है। अब ये 2 आलू हैं, इनको मैं पील करके मैं इनको बड़ा बड़ा जैसे देगी आलू में कटता है ना, ऐसे बड़ा बड़ा कट करूँगी। चूँकि ये मटन आलू करी है, आप चाहें तो आप इसमें रेड चिलीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने रेड चिलीज़ रिप्लेस की हैं। इसमें मैंने खूब सारे ब्लैक पेपर और हरी मिर्चें डाली हैं। इसमें रेड चिलीज़ भी जाती हैं, हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। अब ये देखिए हमारे जो है ना टमाटर बहुत अच्छे तरीके से मसाले भुन चुके हैं, गोश्त भुन चुका है। मैंने नमक चेक किया, मुझे थोड़ा कम लगा तो 1 टीस्पून और मैंने डाल दिया। नमक मिर्चें आप अपने हिसाब से रखें, बाकी प्रिपरेशन जो मैं आपको बता रही हूँ एज़ इट इज़ करना। अब ये देखिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना पड़ता है, क्योंकि ये शोरबे वाला सालन होता है ना, करी होती है। तो अगर आपने इसको नहीं भूना ना तो एक कच्चापन आता है, मसाले साबित रह जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता। अभी देखिए ऑयल ऊपर आ गया तो मैं इसमें 2 से ढाई कप पानी डालूँगी और इसे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये आधा कुक हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी और आलू डाल के मैं इसे दोबारा आधा और कुक करूँगी। सफ़ेद चावलों के साथ ये बहुत मज़ेदार बनती है, और चपाती के साथ, और गर्मियों के दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ये वाइट चावलों के साथ दी बेस्ट रेसिपी है। आप इस तरीके से बनाएं तो मुझे बताइएगा। इसमें ना एक पीस वो जो मटके का जो पीस होता है ना, जैसे मटके का जो पत्थर होता है वो भी डलता है, उससे ज़्यादा टेस्ट आता है। हमारे घर में हमारे बचपन में वो डलता था, तो इससे फुल स्मोकी फ्लेवर आता है। वो मेरे पास था नहीं तो मैंने आपको बताया नहीं, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा। अब हमारे आलू और मटन करी जो है ना कुक हो चुकी है। अब मैं असेंबलिंग करूँगी खूब सारी अदरक, धनिया और लेमन के साथ, और खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी टेस्टफुल बने जितनी मेरी रेसिपी बनी थी। अगर बने तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।